हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 7 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और आप सभी को सुबह की राम राम। और आज है एकादशी और ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, धो के अच्छे से नमक डाल के उसमें लगा दूँगी मैं 4-5 सीटियाँ। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय भी, और चाय भी हमारी साथ साथ बन जाएगी और साथ ही साथ हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। और चाय देने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी पराठे बनाने में, क्योंकि मुझे बनाने हैं पराठे आलू के। और काफ़ी दिन हो गए हैं, वैसे तो बनते रहते हैं पराठे, लेकिन वो हम खुशी के लिए बनाते हैं, लंच के लिए जैसे बीच बीच में मैं बना देती हूँ, लेकिन सबके खाने के लिए मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो चलिए, आलू यहाँ पे अच्छे से उबल गए थे और मैंने उनको निकाल लिया और अच्छे से छील लिया है। और यहाँ पे 3-4 मैंने प्याज काट लिए बारीक बारीक, और हरा धनिया और हरी मिर्ची। बच्चे खाते नहीं है तो इसलिए मैंने वो काटी नहीं है, क्योंकि मुंह में आती है तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। तो भी डाल देंगे वही बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। मैं बस ऐसे ही डाल देती हूँ अपने मन की खुशी के लिए, वैसे इसमें ज़रूरी नहीं होती हल्दी। और साथ ही डाल दिया मैंने नमक भी। और सारे मसाले डालने के बाद इनको मैं अच्छे से फोड़ लूँगी, मैश कर लूँगी। और मैं हाथों से ही फोड़ लूँगी, क्योंकि गरम गरम आलू हैं तो अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। तो मैसर की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। तो इनको अच्छे से मैश करने के बाद मसाला मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, हमारी पिट्ठी बनकर यहाँ पे तैयार हो गई है अच्छे से। तो अभी चलिए बनाना शुरू करते पराठे। और आटा मैंने पहले ही लगा के तैयार कर लिया था, और आटा मेरे पास रात का भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने कभी लगाया है, क्योंकि फिर वो भी वेस्ट ही जाएगा। तो उसको मैंने बाहर रख दिया फ्रिज से, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। और वैसे भी लंच वगैरह में तो मैं ताज़ा फ्रेश आटे के ही पराठे बना देती हूँ, और जो बाद में बचता है तो फिर वो हम लोग साथ के साथ बना के खा लेते हैं। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम आटा लगाए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आटा बच ही जाता है, कितना भी मैं कोशिश करूं। और इस मामले में हमारी खुशी बड़ी अच्छी है कि वो जब भी आटा लगाती है तो परफेक्ट बनाती है, बिल्कुल उतना ही बनाएगी जितने की ज़रूरत है, उसका आटा कभी भी नहीं बचता है। तो चलिए, अभी शुरू करते पराठे बनाने। और पहली रोटी मैंने गौ माता की बना दी है, तो अभी मैं पराठे बनाऊँगी उसके लंच के लिए, और एक पराठा मैं उसके खाने के लिए बनाऊँगी। गर्मा गर्म पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो आज हमारा बस यही लंच रहेगा, तो कुछ और ऐसा मैं नहीं बनाऊँगी। और वैसे भी आज है बड़ी एकादशी, तो पूजा पाठ भी होएगी शाम को। और उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या करते हैं और कैसे हम ये त्यौहार मनाते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी। और पराठे यहाँ पे बन गए हैं, तो अभी मैं उसका लंच भी पैक कर दूँगी और उसको खाने के लिए भी प्लेट लगा के दे दूँगी। और देखिए, हस्बैंड गए थे मंडी, वहाँ से ले आए हैं सब्जी। और सारी सब्जी दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या आई है। और अदरक हमारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मंगवा ली थी हस्बैंड से, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने बीच में मंगवा ली थी और मैं भूल गई। और जब मैंने सब्जियां अरेंज करके रखी फ्रिज के अंदर, तो अदरक आई सामने, तो मैंने कहा ये भाई 1 किलो अदरक हो गई, ये भी और वो भी। तो फिर मैं इसका, इतनी अदरक तो हमारे यहाँ यूज़ होती नहीं, क्योंकि छोटी फैमिली है। तो फिर मैंने सोचा चलिए उसका पेस्ट वगैरह बना दूँगी, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जो बाकी की अदरक है उसको हम चाय वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए, सब्जी भुट्टे आए हैं, काफ़ी सारी सब्जी आई हैं। तो अब इनको पहले निकालूंगी, फिर उसको बारी बारी करके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या काफ़ी सब्जी आई है थैला भर के। और वैसे तो बीच बीच में भी सब्जियां आती रहती, लेकिन फिर मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है, जैसे आलू प्याज कुछ भी बीच में ख़त्म हो जाए समथिंग, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो फिर मैं ऐसे ही अरेंज करके रख देती हूँ, लेकिन जब ये थैला भर के सब्जी आती है तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये सीज़न का पहला साग आया हमारे यहाँ पे, तो साग भी बनाएंगे। और मेथी भी आई है, तो मेथी भी बनाएंगे। और पिछली बार मैंने मेथी काटी धोई और मैंने उसको धो के सुबह रख दिया, और शाम तक वो
ख़राब हो गई तो फिर मेरी मेथी नहीं बन पाई। और एक बार मैं पहले उससे 1 या 2 बार शायद मेथी बना चुकी हूँ। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं सारी सब्जियों को। और निकालने के बाद और देखिए लौकी, कितनी सारी लौकी आई है, कम से कम 6 लौकी हैं। तो इतनी लौकी का आप बताएं कमेंट करके कि इतनी लौकी की हम क्या क्या डिश बनाएं, तो फिर वही बना के खाएंगे। बच्चे तो खैर दाल घिया कम ही पसंद करते हैं, ना के बराबर। फिर भी मैं बना देती हूँ, खिला देती हूँ, लेकिन वही है कि कोफ्ते भी बंदा कितनी बार बनाएगा, ऑयल ऑयल हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। 2 बार दाल घिया तो 1 बार हम बना लेते हैं लौकी के कोफ्ते। और ये देखिए सरसों और पालक अभी रह गई है, तो वो भी बाद में आएगी, तो वो भी आ जाएगी, तब मिला के मैं इनका साग वगैरह बनाऊंगी। और ये निकाल लिए सारी सब्जियां। तो देखिए मैं बताती जाती हूँ एक एक बारी। और ये भुट्टे ताज़ा ताज़ा बिल्कुल बढ़िया दाने थे, भरे हुए दाने, बिल्कुल ऐसे नहीं कि कई बार भुट्टे आते तो उनमें दाने कहीं कहीं पे लगे रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भरे हुए हैं। और ये बैंगन आए भरते के। और ये पे गोभी है, 2 फूल गोभी के हैं। और लौकी तो कई सारी है, आप देख ही सकते हैं। और साथ में ये है मेथी, 2 बंच मेथी के हैं। और साथ ही ये हरा धनिया मेरा फेवरेट, एक बार ये बीच में ले आए थे और ये अब दूसरी बार आ गया है। और काफ़ी टाइम से धनिया खा ही नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सब्जी बनाने का भी मन नहीं करता, पर बनानी तो पड़ती है। और ये है बथुआ, बथुए के तो 3 बंच आए हैं। और ये कद्दू फ्रेश फ्रेश कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बना के खा लें। काफ़ी टाइम से कद्दू तो आ रहे हैं लेकिन हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए ये देखिए लहसुन भी आ गया है। और अदरक तो खैर हमारी डबल हो ही गई है, तो उसको भी निपटाएंगे। ऐसा नहीं कि वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, सबको निपटाएंगे धीरे धीरे। और ये सरसों तो ताज़ा ताज़ा है, बिल्कुल सारी सब्जियां फ्रेश है एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना फ्रेश हो। बढ़िया एकदम बढ़िया सी सब्जी है। सबको अभी लगाएंगे, अरेंज करके रखेंगे फ्रिज में। और बास्केट भी हमारी भर भर के ऐसी हो गई है कि वो टूटने लगी है, इतनी भर जाती है सब्जी की बास्केट। और यहाँ पे क्या है ना कि एक एक सब्जी ऐसे लाने में सबको दिक्कत लगती है। और मंडी है तो इसलिए थैला भर के ले आते हैं, हफ्ते 10 दिन की सब्जियां रेगुलर में नहीं आती है। शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे रेडियाँ लगी रहती है, रेगुलर के लिए ख़रीद लो और बनाते रहो रोज़ रोज़ ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। और आज मैं जिम नहीं गई हूँ, तो मैंने मार लिया छुट्टी, और फ्रेंड ने भी छुट्टी मार ली है। और वैसे भी आज त्यौहार है, तो इसलिए अभी घर पे ही है, तो आज करेंगे नाश्ता। ये वैसे तो मैं नाश्ता वगैरह मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आलू बॉयल रखे थे, पिट्ठी तैयारी थी, तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड भी आए बेचारे मेहनत करके, और हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो मैंने दोबारा से चाय चढ़ा दी। और ये सैंडविच आलू के बनाने शुरू कर दिए हैं, और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। वैसे तो मेरे पास वो है सैंडविच बनाने की मशीन, लेकिन मैंने इसी में सोचा चलो क्या ही वो निकालना, इसी में फटाफट से बन जाएंगे। और सब कुछ तो रेडी था ही, और चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमने सैंडविच भी तैयार कर लिए है। बस मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, और छवि को तो आलू वाले सैंडविच पसंद ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं खाएगी, वो सिर्फ चाय ही पिएगी। और चाय हमारी देखिए कितनी अच्छी पक के तैयार हो गई है। और जब जिम जाते हैं तो फिर आके मैं फ्रूट वगैरह ही लेती हूँ, लेकिन जब घर पे होती हूँ तो चाय एक बारी और हो ही जाती है। बस यही होता है, जिम ना जाओ तो फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाया पिया ही जाता है, नहीं तो जिम जाओ तो याद रहता है कि भाई मेहनत करके आए तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। लेकिन वैसे भी अब सर्दियाँ शुरू हो गई तो चाय तो बनती है, चाय लवर हूँ मैं, तो मुझे चाय अच्छी लगती है और गर्मा गर्म चाय पीती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे 2 कप मैंने डाल लिए हैं, और अभी मैं छवि के लिए भी यहाँ पे चाय डाल दूँगी। और पूजा पाठ तो हो चुकी थी पहले ही, और कान्हा जी को भी चाय वगैरह जो भी मैं देती हूँ तो वो सब भोग लग चुका है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म चाय और आलू के सैंडविच तैयार है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाए थे लंच में सबके लिए। और हस्बैंड चले गए थे, पराठे वगैरह लेके भी चले गए, खा के भी चले गए। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुलसी पूजा। और पिछले साल से ही मैं शुरू किया ये पूजा, पहले तो खैर मैं नहीं करती थी, वीडियोज़ में देखा सबको करते हुए, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ये पूजा करूँ, तो फिर मैंने भी शुरू कर दी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए माता रानी को चुनरी चढ़ा दी है, कलावा बांध दिया है, और पीला कलावा बांधा जाता है, उसमें 11 गांठ लगा के। और यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्ते भी रख दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं, तिलक कर दिया है। और माता रानी को चूड़ियाँ पहना देंगे, नेल पेंट लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, सारा श्रृंगार करेंगे उनका। वैसे तो आज तुलसी विवाह भी है, लेकिन मैं ऐसी पूजा कर रही हूँ खाली, और मैंने सालिग्राम नहीं रखे हुए हैं, मैंने ऐसी पूजा कर ली है, जितनी मुझे आई जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से। और श्रृंगार का सामान रख के सारा, उसके बाद मैंने आरती कर दी। और आरती करने के बाद और फिर मैंने सोचा चलो कान्हा जी को भी बिठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने कान्हा जी को भी बिठा दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी सीधा
मंदिर में, यहाँ की भी मैंने पूजा कर दी है। और उसके बाद करेंगे देवउठनी ग्यास वाली पूजा जो हमारे यहाँ होती है। वैसे तो कोई कोई दीवार पे कर लेता, लेकिन हम लोग कर लेंगे फर्श पे ही, क्योंकि हम फर्श पे ही करते हैं हमेशा। और दिन में मैंने कुछ भी शूट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमारी जो पानी की टंकी है छत पे, तो वो लीकेज हो गई है और उसकी वजह से हमारा सारा टंकी का पानी खाली हो गया और हमारे पास कोई पानी का सोर्स नहीं। और जो हमारा सबमर्सिबल है उसके पानी से हम लोग कोई काम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी इतना खारी है, सिर्फ उसमें कपड़े और बर्तन ही हो पाते हैं। लेकिन बर्तन का कनेक्शन किचन में है नहीं पानी का उसका, तो इसकी वजह से हम बर्तन भी नहीं धुल पाते। तो जो सब गंदा रह गया सो रह गया, बाकी साफ़ सफाई तो हम पोछा वगैरह उससे लगा लेते हैं। और टंकी खाली होने की वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाई, ना मैंने कुछ शूट किया। तो फिर अभी सीधा फिर मैं जो मैंने किया वो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अभी यहाँ पे देव बनाते हैं। वैसे तो मैं हलवा बनाती हूँ हर बार, लेकिन फिर मैंने इसलिए हलवा भी नहीं बनाया कि पानी है ही नहीं, बार बार हैंड वॉश वगैरह करने होते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो रेडीमेड रसगुल्ले ही मंगवा लेती। तो फिर मैंने रेडीमेड रसगुल्ले मंगवा लिए हैं भोग लगाने के लिए। आज उन्हीं से ही भोग लगाएंगे। और वैसे तो अपनी मनपसंद है, कुछ भी बना लो, रखने को तो रखने वाले शकरकंदी, सिंघाड़े, गन्ने रख लेते, लेकिन हम लोग चटपटा मीठा कुछ भी बना लेते। ऐसा कुछ नहीं है कि यही रिवाज है रसगुल्ले मीठा हलवा, या फिर कुछ और बना लो, पूड़ी सब्जी पराठे कुछ भी, कचौड़ी कुछ भी रख सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो खाने की। और देव मैंने बना दिए हैं और उसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे घी का दीपक, और दीपक यहीं पे जलता रहेगा। और उसके बाद मैं भोग प्रसाद वाली डब्बी भी रख दूंगी, जो मैंने रसगुल्ले टिफ़िन में डाल के रखे हैं, तो वो भी मैंने यहीं पे रख दिए हैं। और इसके बाद ये झारना ऊपर से ढक दिया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे पूजा होती है। और आपके यहाँ पे कैसे होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी चलिए करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सब्जी ले ली है और मटर निकाल ली, फ्रोज़न मटर है और गाजर है और आलू है। तो तीनों मैंने अच्छे से काट ली है और इसको धो के मैं रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई और डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाल दिया जीरा और बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, और साथ ही डाल दिए मैंने हल्दी भी। थोड़ा सा प्याज भुनने के बाद और उसको भी कर लिया मिक्स। और डाल देंगे अभी सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी थी छलनी में पानी निकलने के लिए, तो अभी उनको भी डाल दिया और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको ढक के रखेंगे, तो एक दो बार इसको ऐसे ही चलाएंगे। और ये गोभी भी मेरे पास रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो गोभी भी डाल ही देते, ये भी टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे। और तब तक मैं टमाटर वगैरह काट लूँगी। और ये देखिए सब्जी एक दो बार चला दी थी, उसमें डाल देंगे वही रेगुलर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक हल्दी पहले ही डाल दिया था। और साथ में डाल दिए बारीक कटे हुए टमाटर भी। और बाकी की सब्जी इसी टमाटर के रस्से से पक जाएगी। तो सूखी सब्जियों में मैं कभी भी पानी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गीला करके रख दिया था, तो इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे और मुक्कियाँ मारेंगे इसमें, और ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ऐसे आटा गूँथ के पहले से रख दो तो टाइम भी बचता है और मेहनत भी नहीं लगती। तो आटा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। तो अभी मैं इसको डब्बी में डाल के रख लूँगी, ताकि किचन में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहे। और रात को मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ, तो ज़्यादा फैलाट मचाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर बर्तन भी ज़्यादा सिंक भर जाता है। रातों रात सारे काम करती रहती है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बना दूँगी रोटियाँ भी, और रोटी भी बनाकर तैयार कर लूँगी और साथ ही साथ बच्चों को भी डाल के दे दूँगी। और उसके बाद देव भी उठाएंगे और ताली बजा के, जैसे भी, वैसे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, जैसे मुझे आते थे। फिर मैंने उसके बाद देव को उठा दिया। और जो प्रसाद हमने रखा हुआ था भोग, वो हमने पड़ोस में भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे सारी औरतें मिलके गीत वगैरह गाती हैं। और जो उपले दशहरे पे जलाए जाते हैं उन्हीं को रख के उनको जलाकर उन्हीं पे भोग लगाया जाता। तो चलिए थाली हमारी लग गई है, मिक्स सब्जी रोटी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और आज है देवउठनी ग्यास, तो पूजा पाठ हो गई है और तुलसी मैया की भी पूजा कर ली है। और देखिए टुकटुकाई में से मिलने, और आजकल ये कमी आ पाती है क्योंकि पढ़ाई करती है आजकल ये भी, और बड़ी प्यारी बच्ची है ये, हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।